हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नेक्स्ट वीडियो हमारी सीरीज़ की, जिसमें हम बना रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। और आज की वीडियो में मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि हम एसक्यूएल के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे कनेक्ट करें। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो में तो ज़रूर देखिएगा एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आप वापस आ रहे हैं, वेलकम बैक। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कर लें सब्सक्राइब और बेल का आइकन वेट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। चले आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। मेरे एक बहुत अच्छे व्यूअर्स ने मुझे ये बताया है कि मैंने जो डेटा टाइप्स यूज़ की हैं इंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रोडक्ट्स टेबल में जाता हूं, सो लेट्स गो टू प्रोडक्ट्स टेबल, लेट्स गो टू डिज़ाइन व्यू। मैंने पहले यहाँ पे जहाँ पे प्राइसिंग थी, क्वांटिटी थी, यहाँ पे मैंने इंट का इस्तेमाल किया था, तो जो कि मेरे जहन से भी निकल गया। लेकिन मेरे बड़े अच्छे व्यूअर्स ने मुझे बताया कि जी आप इंट का इस्तेमाल करेंगे तो डेसिमल आप नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस है 20.50 या 20.40, सो आप जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो इंट में नहीं आएंगी, तो लिहाजा आप न्यूमेरिक का यूज़ करें। तो मैंने ये न्यूमेरिक का यूज़ किया। जैसे आप देख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, न्यूमेरिक 18,2। सो 18 इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डिजिट्स के इतनी बड़ी प्राइसिंग मैक्सिमम कर सकते हैं। और 2 डेसिमल के बाद 2 यानी इशारिया के बाद कितने आएंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच। अगर आप देख रहे हैं और आपने मुझे ये बताया है तो थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड। सो आप भी ये चेंज कर लें ताकि आपको कोई मसला ना आए लेटर ऑन। ओके, सो ये मैं बताना चाह रहा था। एनीवे, चले अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो ये है कि हम ये जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया IMS प्लस के नाम से SQL सर्वर में, इसको हमने लिंक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ। सो उसको कैसे करते हैं वो मैं स्टेप्स डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। लेकिन फिर एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये देखना है कि आपका जो वर्जन है SQL सर्वर का वो कौन सा है। अगर मैं राइट क्लिक करूं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाऊं, तो मुझे पता चलता है कि जी मैं 64 बिट वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं SQL का। ओके, सो आप भी चेक कर लें इसके फ़ायदा क्या है। अगर आपका 32 बिट एक्सेस है तो आपका जो SQL सर्वर वो भी 32 बिट ही होना चाहिए, आई बिलीव, ताकि फिर जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल क्रिएट होने। तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत एरर्स आएंगे जो कि आपको फेस करने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम फाइनली चलते हैं, स्टेप्स क्या हैं वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। सो लिंक करने के लिए एक्सेस को, इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक्सेस फाइल बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे आप जाएँ एक्सटर्नल डेटा पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू डेटा सोर्स, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें, कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें से सेकेंड ऑप्शन चूज करें, फ्रॉम डेटाबेस। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम SQL सर्वर, इसको आपने क्लिक करना है। सो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको बोल रहा है कि 2 ऑप्शन दिए हैं कि भाई साहब आपने इंपोर्ट करना है या लिंक करना है। सो क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो वो वन टाइम एक्टिविटी, जितने भी डेटा इस टेबल्स में होगा उसको फैच कर लेंगे एंड दैट्स इट। लेकिन हम तो लिंक करना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन चूज करें, क्लिक करें ओके। सो ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है, दूसरा जो टैब है मशीन डेटा सोर्स। देखिए ऑलरेडी मैंने एक क्रिएट किया हुआ है जो कि इंग्लिश वीडियो के लिए मैंने इस्तेमाल किया, वो मैंने अभी क्रिएट किया है कनेक्शन। और अब हम नया कनेक्शन क्रिएट करेंगे। वो कैसे करना है, न्यू पे आप क्लिक करें, एक वार्निंग सी आएगी, उसको आप इग्नोर करें, क्लिक ओके। ऑलराइट, एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ, उसमें एक ही ऑप्शन है वो सेलेक्ट होगी बाय डिफॉल्ट, उसको क्लिक करें नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ओके। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो पे अटेंशन हियर, इंपॉर्टेंट, ओके। आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे जिसमें SQL का नाम मेंशन है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि कुछ लोग अभी पहला वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन में भी ना यूज़ कर रहे हो। अगर आप पुराना वर्जन SQL का यूज़ कर रहे हैं तो आपको नेटिव क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना है। अगर आप नया SQL का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन ODBC कनेक्शन आपने क्रिएट करना है। अब मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं कल परसों से मैं लगा हुआ था नेटिव क्लाइंट के साथ कनेक्शन क्रिएट करना, और मुझे बार बार एरर आ रहा था। मैं परेशान हो गया कि ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, क्योंकि पहले होता था। सो फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब आपने लेटेस्ट SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो आप
ODBC कनेक्शन का इस्तेमाल करें, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चली है। आई होप इट इज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन वेब पे लिखी है वो तो करेक्ट ही होगी, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद लिखी है। एनीवे, सो ये ऑप्शन चूज़ करने से मेरा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसी को ही चूज़ करूँगा। तो बट यू लुक इन टू इट, ओके। सो मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, फिर फिनिश। अब ये विंडो आ जाएगी। अब ये बोल रहा है कि नाम क्या मैं रखूँ इसका। सो देखें, नाम आप यहाँ पे ये ऑप्शन, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो डेटाबेस का नाम है वो ही आपको रखना है, ये ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि कनेक्शन टू SQL, ठीक है, मैं ये भी नाम रख सकता हूँ। लेकिन मैं सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमने चीज़ें सिंपल रखनी है, उसके लिए मैं ये जो डेटाबेस का नाम है वो ही मैं चूज़ करूँगा, IMS प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वर कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इसको आप क्लिक नहीं करें क्योंकि बहुत टाइम लगता है, कभी इन्फॉर्मेशन आएगी कभी नहीं भी आएगी, तो मैं इसको क्लिक नहीं करता। लेकिन मुझे सर्वर कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि कौन से सर्वर के साथ लिंक करना है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, IMS प्लस जो है इसको राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। यहाँ पे जाके मैं ये व्यू कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और ये देखिए सर्वर नेम, ठीक है, सर्वर नेम, IP एड्रेस भी है लेकिन सर्वर नेम हम यूज़ करेंगे। सो मैं ये सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+C किया मैंने अपने कीबोर्ड से, कॉपी हो गया, इसको क्लोज किया, ओके किया। अब हम एक्सेस में वापस गए और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सो ये जनाब हमारा सर्वर नेम इधर पेस्ट हो गया। सो अब हम करते हैं क्लिक नेक्स्ट के ऊपर। पहली ऑप्शन है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रखेंगे, क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक चेंज करना है। अभी देखें इस पॉपअप विंडो पे एक ऑप्शन आ रही है, चेंज द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस टू। अभी तो वो डिफ़ॉल्ट है, मतलब जितनी भी आपके SQL फाइल में जितनी भी डेटाबेस है उस सबको फैच कर लेगा। लेकिन हमने स्पेसिफिक डेटाबेस जो IMS प्लस के नाम से उसको करना है। सो हम इसको क्लिक करते हैं चेक बॉक्स को, अब ये एडिटेबल हो जाएगा। ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे। अगर आपके ये ड्रॉप डाउन आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपको एरर आ जाता ना यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब है कि आप सही रास्ते में नहीं जा रहे, कनेक्शन आपका नहीं बनेगा, लिहाजा आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, आइदर वर्जन देखने पड़ेंगे एटसेट्रा। सो IMS प्लस हमारा डेटाबेस है, इसको मैं चूज़ करूँगा। अब जो IMS प्लस डेटाबेस को हमने चूज़ किया है, मतलब उसके साथ कनेक्शन हमने क्रिएट किया, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये भी वैसे ही रहेगा, फिनिश करता हूँ। अब यहाँ पे समरी आ गई पूरी, जो भी मैंने अभी स्टेप्स डेमोस्ट्रेट किए यहाँ पे पूरी समरी इसकी आ गई है। ओके, अब मैं इसको करता हूँ टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। क्लिक ओके करूँगा, सो हमारे पास ये देखिए IMS प्लस के नाम से कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब मैं कैंसिल करूँगा तो ये पॉपअप विंडो बंद हो जाएगी, लेकिन मैंने डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनको फैच करना है भाई साहब। सो लिहाजा मैं इसको क्लिक करूँगा ओके। सो अब क्या आएगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जितने भी टेबल्स हैं इस डेटाबेस IMS प्लस में, वो सारे इसमें आएंगे। अभी आप देख सकते हैं और भी एक बड़ी लिस्ट है, आपने परेशान नहीं होना, ये सारे सिस्टम्स टेबल हैं। और सिस्टम्स टेबल्स को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो SQL के लिए, खुद के लिए। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो जो टेबल्स DBO से नाम जिनका स्टार्ट हो रहा है, वो टेबल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप बाय द वे 1 by 1 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी, और आप कर लें क्लिक ओके। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये अपना मैजिक चलाएगा, पूरा डेटाबेस टेबल्स यहाँ पे फैच करके ले आएगा। ये देख सकते हैं जो भी टेबल्स यहाँ पे क्रिएट किए मैंने SQL में, वो यहाँ पे आ गए हैं। और ये ब्लू एरो आपको, इसका मकसद ये है कि ये पता चल रहा है कि ये एक्सटर्नल डेटा सोर्स के साथ ये कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि कनेक्शन की इंफॉर्मेशन ODBC, DSN, IMS प्लस, ये सारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आपको शो कर रहे हैं इंटेलिजेंस के ऊपर, ये वाला। इससे पता चलता है कि कनेक्शन सक्सेसफुल है। देखिए अगर मैं कस्टमर्स टेबल में जाता हूँ तो ये ब्लैंक है इस वक्त, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपको मैं इधर भी दिखा देता हूँ, कस्टमर्स टेबल की तरफ ऐसा, कस्टमर्स, राइट क्लिक, एडिट 200 रोज, ये ब्लैंक है इस वक्त, कोई इसमें कस्टमर का डेटा नहीं है। तो चले एक कस्टमर क्रिएट करके देखते हैं कि डेटा SQL में जाता भी है कि नहीं। कस्टमर A, इसका ईमेल एड्रेस customer a@email.com, स्टेटस एक्टिव, ठीक है। ये कस्टमर यहाँ पे बोल रहा है
एक्सेस हमें बता रहा है कि भाई साहब ये टेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, लेकिन आपने देखा है एसक्यूएल में क्रिएट हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे जाते हैं एडिट टॉप 200 रोज। सो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही सेम कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो इसका मतलब यह है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है। इसका मतलब यह है कि जो भी डेटा एंट्री एक्सेस के थ्रू हम करेंगे वो पूरी एसक्यूएल सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगी। सो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे कनेक्शन क्रिएट करते हैं। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक नहीं किया तो ज्वाइन भी करें, मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को, मुझे भी, ताकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिले और मैं मोटिवेशन मिले मैं ताकि आपके लिए ये वीडियोस बनाता रहूँ। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।